अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले से मुताल्लिक सबसे बड़ी खबर आ गई है और इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के खिलाफ स्टैंड लिया था, मगर अब खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त कर दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एलामिये के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हालिया चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिशों में मस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इस अमल में शामिल तमाम फरीकों का दिली शुक्रिया अदा करता है। बिलखुसूस पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी, उनके बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए अपनी गहरी और दिल से की गई कदरदानी का इजहार करना चाहता है। इस पूरे अरसे के दौरान पीसीबी ने मिसाली स्पोर्ट्समैनशिप और यकजहती का मुजाहरा किया है। बयान में बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हम इस मुश्किल दौर में बांग्लादेश की हिमायत के लिए पाकिस्तान की जानिब से गैर मामूली कोशिशों पर दिल की गहराई से मुतासिर हुए हैं। हमारी ये बरादराना वाबस्तगी हमेशा कायमो दाइम रहेगी। कल पाकिस्तान के अपने मुख्तसर दौरे के बाद और हमारी बातचीत के मुतवक्के नताइज को मद्देनजर रखते हुए मैं पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच क्रिकेट के पूरे निज़ाम के मफाद में खेले। 26 जनवरी को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसके कुछ दिन बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भारत के खिलाफ मैच खेलने पर पाकिस्तान को रजामंद करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने हंगामी तौर पर लाहौर पहुंचकर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इसी दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने भी लाहौर पहुंचकर मोहसिन नकवी और इमरान ख्वाजा से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक श्रीलंका के बाद अमारात क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से राब्ता करके भारत के खिलाफ मैच खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें श्रीलंकन सदर ने भारत के साथ मैच खेलने के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की। इससे पहले आज लाहौर में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मोहसिन नकवी ने कहा था कि इस वक्त आईसीसी और बांग्लादेश उस फेज़ में हैं जहां मैं कुछ बोलूं तो मुनासिब नहीं है। उनकी तरफ से जैसे ही कोई इतला आती है तो हम आपको बताएंगे। बहुत सारे मुल्क और हमारे दोस्त ममालिक बहुत आला सतह पर इस मामले में शामिल हैं। इशू बांग्लादेश का था, बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं जाने देना था। इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आईसीसी और बांग्लादेश बोर्ड जो हैं इस टाइम मेरे ख्याल में अपने उस फेज़ में है कि जहाँ अगर मैं कुछ बोलूँ तो मुनासिब नहीं है। तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोई जैसी इतला आती है तो फिर हम आपको भी फौरी बताते हैं। धमकियाँ मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत हाई लेवल पे अप्रोच हुए हैं। कुछ हमारे दोस्त ममालिक बीच में डेफिनेटली हैं, उनको हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो बताया है। तो लेट्स सी क्या होता है, अब अगले आने वाले थोड़े से टाइम में आपको आइडिया हो जाएगा। और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान और भारत अपना मैच खेलें। साथ ही ये भी कहा है कि कुछ मामला तय पा गए हैं। अब इतलाती आ रही हैं कि आईसीसी की तरफ से भी एक बयान सामने आ सकता है और फिर वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, ऑफिस की तरफ से ये बयान सामने आ सकता है कि पाकिस्तान मैच खेलेगा, पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेटर अहमद शहजाद, साबिक क्रिकेटर सिकंदर बग, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और सीनियर साफ़ी और मेज़बान प्रोग्राम स्कोर याया हुसैनी। याया, पहले आप बताइएगा क्या खबर है आपके पास? अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान खेलेगा, और जब मामला कुछ ना कुछ तय होने की बात होती है, बांग्लादेश जब शुक्रिया भी पाकिस्तान का अदा कर रहा है, आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव, बांग्लादेश के बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आए, मीटिंग हुई, क्या ऐसा हुआ है कि ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है? बहुत शुक्रिया शाहजेब खानजादा साहब। और बात दरअसल ये जो कल इजलास मुनक्किद हुआ है, इसमें तमाम वो मुल्क मौजूद थे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट मेंबर मुल्क हैं। फुल टेस्ट मुल्क सिर्फ बांग्लादेश था जो कि इस तमाम सूरत हाल में जो है वो विक्टिम बना, और जो सूरत हाल बांग्लादेश को फेस करना पड़ी उनको एतमाद में लेना जरूरी था। इमरान ख्वाजा साहब आए सिंगापुर के, और मुबशिर हाशमी बहुत
की रोल प्ले करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, बांग्लादेश अमारात क्रिकेट बोर्ड में, वो जूम लिंक पर मौजूद थे इस मीटिंग के दौरान। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने सिर्फ ये बात की कि बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बांग्लादेश को जो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए, और यही बात की गई कि बांग्लादेश का कोई माली नुकसान नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि 2031 में जो वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश को भारत के साथ होस्ट करना है। और एक बात बहुत वाज़ेह थी कि बांग्लादेश के पास पीछे हटने के लिए तो बहुत कुछ था, आगे बढ़ने के लिए उनके पास था नहीं, तो उन्होंने वर्ल्ड कप से अपने नाम को वापस ले लिया। जहां तक ये बात है कि बायलैटरल सीरीज होगी, जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे मुतालबात रखे हैं, पाकिस्तान ने जो है वो रेवेन्यू की बात की, ऐसी कोई बात इस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं की गई है। यानी जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये बातें कर रहा है वो गलत बयानी पर मबनी है, ऐसा कोई मुतालबा पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया। जो आने वाले दिनों में शाहजेब एक नया चैलेंज होगा इस मामले के बाद, जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ये तक भी नहीं कहा कि जनाब क्रिकेट की रूह के हिसाब से भारत हमें डील करे, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा मौका भारत को देना नहीं चाहता। सितंबर में जो जंग के बाद पाकिस्तान और भारत का मैदान 3 बार दुबई में सजा, वहां भारत की टीम ने हाथ नहीं मिलाया। फिर खवातीन वर्ल्ड कप में भी हमको यही देखने के लिए मिला, और अब भी यही सूरत हाल है कि 15 फरवरी को जब पाकिस्तान और भारत की टीमें मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी, कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस तमाम सूरत हाल में वापस आया है, और पाकिस्तान का जो मैच खेलने का, जिस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने वजीर आजम पाकिस्तान को फोन किया, उनको कहा कि आइए आप मैच खेलिए, तो पाकिस्तान का जो फैसला है वो तमाम एसोसिएट कंट्री के मुल्कों के लिए, खास तौर पर अगर पाकिस्तान ये फैसला करता नहीं खेल रहा तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती, शटर गिर जाते, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो एसोसिएट मुल्कों को होता है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने तो, जो भारतीय मीडिया अब भी ये दावा कर रहा है, अब भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। अब देखना यह है कि वो इस क्रिकेट के खेल की रूह को किस हद तक मुतासिर होने से बचाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो हैंडशेक करते हैं या नहीं करते, वो यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन इस मीटिंग में सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी आपने जो है खेल की रूह को मुतासिर किया, आपको हमारे साथ हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात की कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, हमारी हुकूमत हमसे जो कहेगी हम वो करेंगे, हम अपनी हुकूमत के पाबंद हैं। और राजनाथ जी साहब, जाहिर है आप इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, और जब पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया आप उस वक्त भी आपने कहा कि बिल्कुल ठीक किया है और आईसीसी घुटनों पर आ सकता है। ये जो अब कुछ हुआ है, आपको लगता है कि ये वही कुछ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे थे कि इस फैसले के नतीजे में हो, जब बांग्लादेश खुद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है स्टैंड लेने पर, और बांग्लादेश खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए, श्रीलंका के सदर कॉल कर रहे हैं, अमारात क्रिकेट बोर्ड की बात आ रही है कि उन्होंने भी इंटरवीन किया, आईसीसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ा पाकिस्तान? जी शायद बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये एशियन क्रिकेट के लिए नहीं, आईसीसी के लिए। और जो सूरत हाल अभी दो दिन पहले थी उसको 24 घंटे के अंदर पूरी चेंज होती हुई नजर आ रही है। कल 3-4 घंटों की मीटिंग हुई है, जिसके बाद जैसे यहिया भाई ने कहा कि एसोसिएट मेंबर बहुत इन्वॉल्व थे और बहुत नुकसान होने जा रहा था उनका। स्पेशली पाकिस्तान का कहना, पाकिस्तान बराबरी के लिए लड़ रहा है, बिल्कुल एक ऐसे मुल्क के लिए जिसने खुद ही सरेंडर कर दिया था कि हम नहीं खेलना चाहते, तो हालात ऐसे हो गए थे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पे आए, आईसीसी से लोग आए और यूएई से लोग, तमाम लोग मुतहरिक हो गए। और देखें जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे आज श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इसका मतलब है कि बहुत ह्यूज डेवलपमेंट है ये इस खत्ते के लिए, बल्कि क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान ने जो घुटनों पे लेके आना था आईसीसी को और नेगोशिएशन टेबल पे लेके आना था, वहां पे लेके आ गए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, हो सकता है अभी ना पड़े, लेकिन 1 साल के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। पाकिस्तान अपने और भी हकूक ले सकता है और दिलवा भी सकता है लोगों को। और अहमद, आप बताइएगा, आप जाहिर आप इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान को मैक्सिमम मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए बांग्लादेश को, जिसके लिए पाकिस्तान ने दी भी, वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आप ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान मैदान ना खाली छोड़े, अब मैच भी होने जा रहा है, यही खबर आ रही है, खुद बांग्लादेश रिक्वेस्ट कर रहा है। आपके ख्याल में एक विन विन सिचुएशन हुई जिसमें आईसीसी को खुद पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को एंगेज करना पड़ा, बांग्लादेश बोर्ड आया, अब वो खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए, श्रीलंका रिक्वेस्ट कर रहा है कि खेलना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक इससे पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्टेंस जरूर वाजिया कर दी है पूरी दुनिया के अंदर।
और इस सारे तमाम जो ये इंसिडेंट हुआ है, इससे पाकिस्तान ने एक इज्जत कमाई है। वो इस तरह देखिए, अगर पाकिस्तान चाहता, जो कि बिल्कुल राइट पे होता, तो पाकिस्तान अपने रेवेन्यू की भी डिमांड कर सकता था, विच इज नथिंग रॉन्ग। अगर पाकिस्तान ये भी कह देता कि ओके अब आप फंस चुके गए हैं, जो चीज आपने स्टार्ट की है, लेट्स पुट इट दैट वे, ओके हम ये कर सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है हम नहीं खेलते। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब वो फंस चुके थे। तो अगर पाकिस्तान ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए अपना हक मांगता, जो कि राइट पे होता, तो भी कोई बुराई नहीं थी। जिसमें जो प्लेयर्स पीएसएल में आने से रोके जाते हैं उनको इनडायरेक्टली ना रोका जाए, और फिर आईपीएल की विंडो जो है पीएसएल के साथ क्लैश करती है, आप उसको थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सारी चीजें क्रिकेट के लिए अच्छी हैं, क्योंकि जितनी लीग्स अच्छी होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उतना क्रिकेट का कैलिबर ऊपर जाएगा, लोग एंटरटेन होंगे। तो आप वो स्पेस मांग सकते थे, आप रेवेन्यू शेयर बराबरी पे मांग सकते थे। दुनिया चाहे जो मर्जी कहती, लेकिन आप गलत नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान चोज डिग्निटी ओवर मनी, तो पाकिस्तान ने डिग्निटी को प्रायोरिटी दी कि ओके ऑल वी वांटेड कि हम इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहते थे, अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहते थे, हम हुए। आप जो समझ रहे हैं कि हम आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, हम ये नहीं करते। ऑल वी वांट कि सारे लोग इक्वली ट्रीट हों, सारे क्रिकेट बोर्ड इक्वली ट्रीट हों। और उन्होंने बांग्लादेश की बात की, और एट द सेम टाइम उनको जब ये कहा गया कि तमाम एसोसिएट बडिंग मुल्क जिन्होंने अभी अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, उनको फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंशियल होंगे तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। पाकिस्तान ने उन लोगों का सोचा, और फिर उसके बाद जो मुद्दई थे लाइक बांग्लादेश, उन्होंने खुद पाकिस्तान को अगर बोला है कि आप खेलें। और फिर श्रीलंका, जिसके साथ बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं पाकिस्तान के हमेशा से, आज वो भी क्रिकेट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी फाइनेंस चाहिए। और पाकिस्तान ने जो अपना केस है बहुत जबरदस्त तरीके से पुट फॉरवर्ड किया है, एंड में डिग्निटी चूज की है, लोगों का जो है ना सोचा है, एसोसिएट मेंबर्स का सोचा है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेल डन। पाकिस्तान क्लियरली जो है ना यहाँ पे लोगों को घुटनों पे लेके आया, होपफुली। और हम किसी की तजलील नहीं करना चाहते, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वी मैटर। अगर आपके प्लेयर्स अक्सर आके ये बयान दे देते हैं ना कि पाकिस्तान जरूरी नहीं है, हम पाकिस्तान के बगैर खेल लेंगे और पाकिस्तान हमारे बगैर नहीं रह सकता, लो खेल लो। आज वो सारे लोग इकट्ठे होकर तरले मिनते करके गए हैं। अब आगे पाकिस्तान को भी चाहिए डिग्निफाइड तरीके से अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाए, दोनों तरफ से म्यूचुअल एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। कोई किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है मैं जीत गया तू हार गया, बस एक ऐसे अच्छे क्रिकेटिंग टर्म्स हो जो स्पोर्ट्स के अंदर से पॉलिटिक्स को दूर रखें, और दोनों नेशंस के इस तरह के मैचेस खेलें, लोग लुत्फानंदोज हो और ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलें। सिकू भाई, आप ज़ाहिर है बहुत खुश थे जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया, और आपका ख्याल था कि ये बेहतर ही के लिए साबित होगा। नाउ आज जबकि बांग्लादेश खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, आईसीसी को पाकिस्तान आना पड़ा, आज भी आप खुश हैं ये जब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ये मैच खेलने जा रहा है, और मुमकिन तौर पर आईसीसी की तरफ से बयान आएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बाद, और फिर ये तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से बयान आएगा? देखो साजिब, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही बोला था कि हमें वहां रहना चाहिए और रह के लड़ना चाहिए। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने जो स्टेप उठाया तो उन्होंने घुटने टेक दिए। अगर इंडिया, मैं पूरी इंडियंस को कहता हूं, अगर आपने वो पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि जितने भी इंडियंस हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है उनका, कि आप में इतनी शर्म गैरत होती, इतना टप्पड़ होता ना, तो आप बोलते कि हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ। उनमें है ही नहीं, वो पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया कि अब ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के बगैर ये लोग नहीं चल सकते। बहुत अच्छा फैसला हुआ है। ये सब जो बांग्लादेश को यहाँ बुलाया गया है, तो आई एम श्योर, मुझे जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि वो बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पैसा उनका नहीं कटेगा, सब कुछ उनका वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। और पाकिस्तान ने बहुत सी और चीजें भी उनसे मनवानी है, वो बाद में हमें पता चलेंगी। तो आज के दिन ये साबित हो गया कि बगैर पाकिस्तान के ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। ये सारे लोग जो रो रहे थे, शोर कर रहे थे, अब मैं उनसे ये जरूर कहूंगा इंडियन से कि आप ये ना कहिएगा कि यू टर्न मार लिया, ये कर लिया तो वो कर लिया। आप में अगर गैरत है, आप मना करें कि हम नहीं खेलते, मगर आप में नहीं है, सिर्फ आप में इतनी हिम्मत है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, बस इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा फैसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारक। नकवी साहब, यू हैव डन अ वंडर। या मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है बहुत अरसे से आप खुद जब जर्नलिज्म में आपने देखा है कि भारत का किस तरीके से इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से आईसीसी में और क्रिकेट में बढ़ा है,
और यहाँ तक हुआ कि जब ज़ाहिर IPL आ गया कि दूसरी टीम्स नहीं बोलते, दूसरे खिलाड़ी नहीं बोलते, दूसरे बोर्ड्स नहीं बोलते। इसके अलावा हमने देखा कि कमेंटेटर्स कोई पोजीशन लेते हुए कतराते हैं क्योंकि बिजनेस स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और भारत एक बहुत बड़ा बिजनेस भारत में मौजूद है। मगर अब हमें नज़र आया नासिर हुसैन ने क्रिटिसाइज़ किया ICC को, माइक अथरटन ने क्रिटिसाइज़ किया, दीगर लोग क्रिटिसाइज़ करते नजर आए। अब जबकि ICC को फिर पाकिस्तान भी आना पड़ा। आपको लगता है कुछ ना कुछ है जो प्रेशर डालेगा? फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में लिखा गया कि अगर भारत ओलंपिक की मेज़बानी चाहता है, जैसा कि उनकी तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, तो वो इस तरीके, और ओलंपिक के तो बुनियादी उसूलों में है कि आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जब आप T20 वर्ल्ड कप में या क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं तो भारत के लिए ये बड़ा मनफी हो सकता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, या जो आप साल से कवर करते हैं? शायद मुश्किल लगता है मुझे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत की जो हुकूमत है उनका बहुत ज्यादा असर और रसूख है क्रिकेट में। और जगमोहन डालमिया जब माजी में हुआ करते थे वो ये जुम्बिश कलम फैसले कर दिया करते थे, और सारूफ गंगुली जिनको भारत में दादा कहा जाता है, क्रिकेट को बहुत जानते हैं, भारत को उन्होंने लीड किया है, और डालमिया के बाद उनको एक अहम क्रिकेट में ओहदेदार समझा जा रहा था। लेकिन जय शाह के आने के बाद जिस तरह उनको दीवार से लगाया गया, अब एक और आईना दिखाया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय मीडिया को, उनके प्रोपेगेंडे को, जो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक ईमेल जनरेट की है इस तमाम मामले के ऊपर, और उस ईमेल में उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि बांग्लादेश का कोई नुकसान नहीं होगा, बांग्लादेश को उनका पूरा रेवेन्यू मिलेगा, बांग्लादेश को मुस्तकबिल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में खेलने का मौका भी मिलेगा, बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। अगर ऐसा होता तो वो बताते कि जी मुस्तकबिल में हम पाकिस्तान के लिए ऐसा करेंगे, पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी है। इस ईमेल में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जनरेट की गई है ऐसी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है वो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस तरह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बांग्लादेश के लोगों के दिल जीते हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। श्रीलंकन क्रिकेट के सदर, जो श्रीलंकन हुकूमत के सदर, उन्होंने वजीर आजम को फोन किया है। आने वाले दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि माजी में होता यह था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कभी इंग्लैंड, कभी न्यूजीलैंड, कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया 2 साल के लिए सदारत मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप वोटिंग के जरिए, अपने असर रसूख के जरिए जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो है वो सदारत हासिल करेंगे। तो ऐसे में अब बहुत सारे मुल्कों को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडिया का रेवेन्यू कम करना पड़ेगा ताकि बाकी मुल्कों में ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो। अभी आप नासिर हुसैन की बात कर रहे थे, मार्क बुचर की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंगापुर के रिप्रेजेंटेटिव आए, यूएई के रिप्रेजेंटेटिव इस तमाम मीटिंग में शरीक रहे, बांग्लादेश के जो सदर थे वो आए, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है, जब वोटिंग हो रही थी तो ये सब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ थे, उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब आने वाले दिनों में एक और फ्रेमवर्क तय होना है, और वो ये है कि अगर हुकूमत मना कर देगी तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहां स्टैंड करता है। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ रहिएगा। ICC ने मुज़ाकरात की तफसीलात जारी कर दी हैं, जैसा कि इस वक्त बता भी रहते हैं हुसैनी के जो ईमेल जनरेट कर दी गई है। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लखानी भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। फैजान जी, क्या तफसीलात जारी की हैं ICC ने मुज़ाकरात के हवाले से, वो बताइएगा। जी हाँ शाह साहब, ICC ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो मुज़ाकरात हुए थे, 3 बड़ी की मुज़ाकरात है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और ICC, जिसमें जिन मुज़ाकरात में शरीक हुए थे, कल जो मीटिंग हुई थी उसके आउटकम्स ICC ने बता दिए। दो मेजर पॉइंट उस मुज़ाकरात के नतीजे में सामने आया। उसमें पहला पॉइंट तो यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी की सूरत में कोई भी जुर्माना या फाइनेंशियल पेनल्टीज नहीं लगाई जाएगी। ये एक रिलीफ ऑफ कोर्स होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि उसको खदशा था कि उस पर जुर्माना उस पर आयद किया जा सकता है। साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये राइट भी रिटेन कराया गया है कि वो अगर
मजीद चाहे तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भी जा सकता है इस मामले को लेकर अपनी पार्टिसिपेशन के हवाले से। और एक और जो मेजर पॉइंट इससे मुज़ाकरात के नतीजे में सामने आया है वो ये है कि बांग्लादेश को एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिलेगी। ये आईसीसी इवेंट 2028 से 2031 के दरमियान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अवार्ड किया जाएगा। 2031 वर्ल्ड कप से पहले इनफैक्ट ये एक इवेंट बांग्लादेश को दिया जाएगा। ये एक तरह का एक फॉर्म ऑफ कंपनसेशन होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि जो मिसिंग हुई है उसको इस टूर्नामेंट से मुमकिन आमदनी के तौर पर वो उस इवेंट को होस्ट करके उसको रिकवर कर सके। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। यानी राशिद भाई से तो यही नज़र आ रहा है कि क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहा था कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ मांग रहा है, पाकिस्तान अपना ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू मांग रहा है, मगर इसमें तो जो चीज़ें अब खुद आईसीसी कह रहा है और जैसा कि आया भी बता रहे थे वो सब बांग्लादेश स्पेसिफिक है कि उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा, वो चाहे तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए चले जाएं। बांग्लादेश को आईसीसी का एक इवेंट भी मिलेगा मेज़बानी के लिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का केस लड़ा जिसके लिए बांग्लादेश शुक्रिया अदा कर रहा है और पाकिस्तान को मैच भी मिल गया जो कि पाकिस्तान खेलेगा इंडिया के साथ। जी, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया सिर्फ बांग्लादेश के लिए लिया, और ये जो बायलैटरल सीरीज है या रेवेन्यू की बात है ये तो हम मीडिया में बात करते हैं, इसको सीरियस लोग ले लेते हैं इंडिया में, लेकिन वो बात हो नहीं सकती थी क्योंकि जो इश्यू था वो बांग्लादेश का था। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में भी यही कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो जब आप हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है उसमें आप ये वाली चीजें नहीं छेड़ सकते कि रेवेन्यू, हाँ आगे जाके बातें हो सकती है। और एक अलार्मिंग सिचुएशन आईसीसी को है कि आप जो शो कर रहे हैं 600 मिलियन शो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप लेते हैं। 600 मिलियन से आप डिवाइड करते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें 230 मिलियन सिर्फ इंडिया ही ले जाता था। हाँ, उसके अंदर अगर 800 या 1000 मिलियन से डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें सबका ही चीज साइज बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर बात हो सकती है। और फाइनेंस के लोग ये बात अच्छी तरीके से पीसीबी वाले जानते हैं, और नेक्स्ट जो आईसीसी की मीटिंग कहीं पे भी होगी इन चीजों पे बात की जाएगी। बायलैटरल सीरीज की बात हो नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इस पे है ही नहीं, बल्कि इंडिया वाले पाकिस्तान तो खेलना चाहते हैं, वो खेलना नहीं चाहते। याया भाई ने बड़ी अच्छी बात की अभी कि हाथ मिलाने की बात, वो बात भी नहीं हो सकती होगी क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा था या एम था वो बांग्लादेश के साथ खड़े होने का था। और ये अच्छा हुआ कि आईसीसी ने जल्दी एक फैसला किया और लाहौर आए और इस मामला को सही तरीके से हल किया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जीत है। और आईसीसी को भी फेस सेविंग हुई है इसमें, ऐसा नहीं है कि आईसीसी वो खुद आके फिर अनाउंस अपनी प्रेस रिलीज दे रही है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस चीज को हल कर देगा तो ये क्रिकेट की जीत होगी। और राशिद, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो भारत का इन्फ्लुएंस है जिसमें पूरी पॉलिटिक्स आ गई क्रिकेट में, जब बोलने लगे हैं इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी, बात हो रही है इस पर, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया तो मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई रिवर्सल हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक वज़ीर आज़म मोदी की वहाँ पर हुकूमत है तो एक इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस तो रहेगी। नहीं, इंटरफेरेंस तो उनकी रहेगी जब तक ये गवर्नमेंट है, बाद में कांग्रेस आ जाए तो वो अलग चीज है। लेकिन रहेगी जैसे नासिर हुसैन की बात की है, मार्क बूचर की बात करते हैं हम लोग, लेकिन इनके अपने कंट्रीज ने वोट अगेंस्ट दिया है बांग्लादेश के। ठीक है, 10 साल से ये कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन अब बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि दो ममालिक ने स्टैंड लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। इनको बेनिफिट क्या है? इनको बेनिफिट ये है कि इनकी बायलैटरल इंडिया के साथ होती है। ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू अगर 41 मिलियन है या इंग्लैंड का 39 मिलियन है, लेकिन ये कंपनसेशन तो इनके बायलैटरल 5-5 टेस्ट सीरीज खेलते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया खेले, चाहे वो इंग्लैंड में जाके खेले या साउथ अफ्रीका में जाके खेले, इनका तो डबल रेवेन्यू हो जाता है। कॉस्ट किसको करता है? पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान का भी लॉस है इसमें, बीसीसीआई का भी है, क्योंकि ना पाकिस्तान वहां जा रही है बायलैटरल खेलने, ना भारत पाकिस्तान आ रही है। तो ये जो लॉस है ये नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरे ममालिक को इसको फायदा है, इसलिए वो पूरा भरपूर साथ देते हैं बीसीसीआई का। और उनके जो लीग है वो बहुत खसारे में जा रही है, चाहे बिग बैश हो चाहे 100 हो, उनका सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बीसीसीआई की थ्रू हो रहा है। ये अहमद, ये जो बात है कि जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो इंडिया से खेलते हैं तो ज़ाहिर रेवेन्यू कमाते हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं उनके लिए आईपीएल एक बहुत ही लुक्रेटिव जगह है जहाँ से बहुत पैसा है। आपको लगता है ये सब कुछ रिवर्सल कुछ आएगा कि जितनी पॉलिटिक्स घुस गई है, आ गई है क्रिकेट में इंडिया की वजह से? देखिए शाज़ेब भाई, अभी तक तो सारी चीज़ें जो है ना क्रिस्टल क्लियर थी और पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको खेला
और बांग्लादेश का साथ दिया, और सारे जो एसोसिएट मुल्क थे वो भी बीच में, उनका भी फायदा हुआ, उनका सोचा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं गुरूर तोड़ा है लोगों का। अब ये नहीं हो सकता है, होपफुली चीजें पेपर पे इस तरह की लिखी हो कि हम अब इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ कि किसी की क्रिकेट हर्ट हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आगे ऑब्वियसली बीसीसीआई जो है एक तगड़ा मुल्क है, एक तगड़ा पावरफुल बोर्ड है, और उनकी अगर बेइज्जती आप करेंगे तो फिर आपको अपनी साइड की चीजें स्ट्रांग रखनी है। तो एटलीस्ट अब पाकिस्तान को चाहिए कि जिन लोगों का पाकिस्तान ने इस टाइम पे साथ दिया है उनके साथ इस तरह के रिलेशन बिल्ड करें कि वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, कि वो कोई एक मुल्क या दो मुल्क या वेस्ट की अगर वो जो मिल भी जाते हैं लोग, तो इतना बॉन्ड स्ट्रांग हो कि वो आप लोगों को ना तोड़ सकें। लेकिन अगर आप लोगों का आने वाले वक्त के अंदर बॉन्ड टूटता है और कोई आपसे इस बेइज्जती का रिवेंज लेना चाहता है तो वो कोशिश कर सकता है। होपफुली ऐसा ना करें, होपफुली जो सेंस है वो राइट वे में प्रिवेल करे। बट एट द सेम टाइम हमारे दीन में भी है कि अपने लिए तैयार, हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। सो अभी तक तो कूडोज है, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया है। होपफुली फ्यूचर के अंदर भी जो चीजें हैं वो पाकिस्तान ने अपने बेनिफिट के लिए भी कोई चीजें सोची हो, कोई चीजें कहलवाई हो, जिसमें कोई बुराई है नहीं वैसे। और सिकू भाई, ज़ाहिर है ये इवेंट निकलने के बाद, ये काम होने के बाद कि जी पाक इंडिया मैच, जो भी स्पॉन्सर्स थे, जितने भी एडवर्टाइजर्स थे, उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट था वो पूरा होने के बाद आपको लगता है ये पॉलिटिक्स के अंदर, जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, इसका रिवर्सल होगा, या फिर भारत की तरफ से और ज़्यादा पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रॉपर पॉलिटिक्स हो रही होगी? नहीं, देखिए, वो अब तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती क्रिकेट। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि यही अरब इमारात के जो प्रेसिडेंट हैं या जो श्रीलंका का था, उन्होंने क्यों नहीं वोट डाला उस वक्त। अब वो पाकिस्तान के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि जी आप आए और आकर खेले मैच बांग्लादेश, उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया। तो ये जब ये अहमद ने बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें इस खित्ते के लोगों को चाहिए एक यूनाइट हो जाए। मैं नकवी साहब से बोलूंगा, आप कोशिश करें इनको यूनाइट करें और एक स्टैंड बनाएं, ताकि अगली दफा किसी और के साथ ना हो, तो फिर सब मिलकर एक साथ लड़ें। ये गोरे तो आपको साथ नहीं देंगे, अभी राशिद ने बता दिया कि उनको कितना फाइनेंशियल फायदा है। मगर मेरा ये सवाल है कि श्रीलंका ने और जो दूसरे लोग जिन्होंने फोन किया था नकवी साहब को कि यार मान जाए, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया। गलत बात को गलत कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इस किस्म को पकड़ के रखना चाहिए। और एक बात यहां साबित हो गई है कि पाकिस्तान के बगैर ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान को डट के रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जिस तरह अभी नकवी साहब ने बोला कि हम नहीं डरते, ना कोई वो फील्ड मार्शल डरते हैं, ना हम डरते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर डरते हैं। विल सी व्हाट हैपन। तो इसी अप्रोच के साथ रहें, इनके साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे पैनलिस्ट में तज़िया आपने सुना है। हम आपको एक दफ़ा फिर बता दें, आईसीसी ने मुज़ाकरात की तफसीलात जारी कर दी हैं और तफसीलात के मुताबिक 2026 का T20 वर्ल्ड कप मिस करने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान एक आईसीसी इवेंट की मेज़बानी भी दी जाएगी। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के तज्जिए के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप को गलत तरीके से हैंडल करके भारत अपने 2036 के ओलंपिक के ख्वाब को ख़राब कर रहा है। मैगजीन में शाया होने वाले इस तज्जिए में लिखा है कि भारत, जो दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ ओलंपिक मेज़बान ममालिक के क्लब में शामिल होने की ख्वाहिश रखता है, वो ख़ुद ही ये जाहिर कर रहा है कि उसे इस किस्म की जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए। क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप, जिसकी मुश्तरका मेज़बानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, इस इवेंट से पहले बॉयकॉट्स, वीज़ा की मनफी कार्रवाइयों और क्रिकेट सिफारतकारी की दास्तान ने एक परेशान कुन हकीकत बेनकाब कर दी है, और वो ये है कि भारत की हुकूमत बज़ाहिर खेलों को सियासी मकासद का हथियार बनाने के लिए तैयार दिखाई देती है। ये बिल्कुल वही रवैया है जिसके बारे में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने खबरदार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2036 के समर ओलंपिक्स की मेज़बानी को भारत की आलमी हैसियत के लिए अपने विजन का मरकज़ी नुक्ता बना दिया है। पेशकश पुरकशिश है। 1.4 अरब की आबादी वाला मुल्क, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत, जो दुनिया के सामने अपनी जदीदियत दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर हकीकत यह है कि जो क्रिकेट में सामने आ रही है वो खेल जिस पर भारत वाकई काबिज है। इसके अलावा साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन और नासिर हुसैन के साथ साथ साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बुचर ने भी हालिया सूरत हाल को आईसीसी और भारत के लिए तशवीशनाक करार दिया है।
अगर मुस्तकबिल में भारत किसी टूर्नामेंट से एक महीना पहले ये कह दे कि हमारी हुकूमत हमें फला मुल्क जाकर वर्ल्ड कप खेलने की इजाज़त नहीं दे रही, तो क्या आईसीसी इतनी ही सख्ती दिखाएगा और भारत को कहेगा कि कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं, आप टूर्नामेंट से बाहर हैं? असल में सब फरीक सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं और वह है तमाम ममालिक के साथ यकसां सुलूक के हवाले से। आपको बांग्लादेश के साथ वही रवैया रखना चाहिए जो आप पाकिस्तान और भारत के साथ रखते हैं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है और वो ये काम जारी रखे हुए हैं। एक बार फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के हक में खड़ा है। किसी न किसी मरहले पर किसी को ये कहना होगा कि बस अब सियासत बहुत हो चुकी, हमें क्रिकेट की तरफ वापस लौटना चाहिए। पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर एक जबरदस्त चाल चली है। उन्होंने पासा पलटते हुए कहा है कि ठीक है, हम भी टूर्नामेंट का हिस्सा रहना चाहते हैं, लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपने बांग्लादेश के साथ जो किया है उसकी वजह से, क्योंकि आपके पास हमारी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान और दुबई में होनी चाहिए थी, खेलने का मौका था, मगर आपने बांग्लादेश को वो रियायत फराम नहीं की जो दूसरों को दी गई। भारत के लिए ये एक तबाही है, या यूँ कहें कि आईसीसी के लिए ये एक बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि माली एतबार से इस मैच की अहमियत और हजम बहुत ज्यादा है। Or for the ICC, it's a disaster because of the size financially of that fixture. असल में हमें बात चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ पीछे जाकर देखनी चाहिए। भारत पाकिस्तान जाने पर तैयार नहीं था, इसलिए उसे ये इजाज़त दी गई कि वो अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले। माजी में ऐसी खास इजाज़त किसी और को नहीं दी गई थी। जैसा कि आपने देखा, भारत ने पहले भी कुछ बैनुल-अक़वामी दौरों से किनारा कशी की है। मसलन वो जिम्बाब्वे नहीं गया, 1996 में श्रीलंका जाने से भी इनकार किया। फिर मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला सामने आया और बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत नहीं जा सकते, तो उन्होंने भी उसी तरह के सुलूक का मुतालबा किया जो भारत के साथ किया गया। फर्क सिर्फ ये था कि यह मुतालबा टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले किया गया, न कि महीनों पहले। इसलिए आप चैंपियंस ट्रॉफी से बात शुरू करें, फिर मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से किए गए फैसले को देखें और उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के फैसलों पर नजर डालें, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि ये फैसले यूं ही नहीं किए गए, बल्कि इन सबके पीछे एक पूरा पस मंजर और सयाक व सबाक मौजूद था। और इस सारी सूरत हाल में जो कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, उसके बाद आईसीसी को मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह यहाँ आए और उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि वो पाक इंडिया मैच खेले। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल ख़त्म हो गया है। 3 दिन तक शहरियों ने पतंगबाजी की, जश्न मनाया और जोशो खरोश के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। बसंत के मौके पर बड़ी तादाद में दीगर शहरों और बैरून मुल्क से लोग लाहौर आए और सूरत हाल हो गई कि होटल्स और गेस्ट हाउसेज में कमरा नहीं मिल रहा था, सब बुक था, फ्लाइट्स बुक थी। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौके पर अहम हिदायत जारी की और उन पर अमल दरामद के लिए भरपूर इंतजाम भी किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के 3 दिनों की तफसीलात बताते हुए आज कहा कि बसंत के दिनों में 10 लाख गाड़ियां लाहौर में दाखिल हुई और इस फेस्टिवल से अरबों रुपए का कारोबार हुआ। 10 लाख गाड़ी बसंत के दिनों में लाहौर में दाखिल हुई। 26 लाख लोगों ने गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटी को, फ्री फैसिलिटी को इस्तेमाल किया। तो तकरीबन 40-50 लाख लोगों ने गाड़ियां जो हैं उसके थ्रू वो एंटर हुए हैं लाहौर में। और मोटरवे पे आप देखते थे कि पिंडी से लाहौर तक और बाकी शहरों से लाहौर तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। कराची से लाहौर की एक टिकट भी अवेलेबल नहीं थी। लोगों ने महंगे दामों वो टिकटें खरीदी और वो आए। अरबों रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। चंद अरब की तो सिर्फ पतंगे और डोरें बिकी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में तमाम मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार दिया था और मरियम नवाज ने आज गुफ्तगू करते हुए बताया कि 22 लाख के करीब मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती रॉड्स लगे हुए थे और गले में डोर फंसने से एक भी हलाकत नहीं हुई। 100 के करीब हमने कैंप्स लगाए हुए थे सेफ्टी रॉड्स के लिए लाहौर के। 22 लाख जो बाइक्स थी वो इन 3 दिनों में ऑन रोड थी। सवाए 10,000 वायलेशंस के तमाम 22 लाख ने रॉड्स लगाए हुए थे और जहां 10,000 या 9,000 के करीब वायलेशंस थी उनको हमने जब आइडेंटिफाई किया, उन्होंने भी फिर जाके वो सेफ्टी रॉड्स लगवा लिए। एक भी जो कोई डेथ, पहली बार अल्लाह ताला का शुक्र है, एक भी डेथ गले में डोर फिरने से या गला कटने से नहीं हुई। कुछ वाकयात ज़रूर हुए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, जिसमें छतों से गिरे हैं लोग या इलेक्ट्रोक्यूट हुए हैं लोग। वहाँ पर एक इनफरादी गलती की वजह से जो चंद वाकयात हुए हैं उस पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के तमाम डिपार्टमेंट्स की अच्छी कारकर्दगी पर उनकी तारीफ की। सोशल मीडिया पर लाहौर में बसंत मनाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा भी किया गया, मगर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज बसंत के हवाले से बात करते हुए बताया
कि लाहौरियों को आप बसंत से नहीं रोक सकते हैं। मेरे बेटे और मैंने बसंत मनाई। नहीं तो हमने कब कहा था कि बसंत, किसने कहा था कि नहीं लाहौरियों को आप बसंत रोक सकते हो? वहाँ के लाहौर का जुनून देखना था। बसंत बच्चा वहाँ पे चढ़ा हुआ था। मेरा बेटा गया था 6 तारीख को। हाँ, बच्चे अपने लेके गए हुए थे। देखिए बसंत हमने घर के ऊपर उड़ाई थी 804 लिख के। हमने घर पे उड़ाई थी। वो तो जुनूनी है। मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो तो बच्चों से ज्यादा, वो जो बचपन से इमरान खान की वीडियो नहीं आती जिसके अंदर इमरान से बच्चा पूछ रहा है, वो 4 साल का था, तब से जुनून में साथ जाते थे शहर। बसंत, आप बच्चे को कहोगे ना कि बसंत, लाहौरी को ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने कहा था जब बसंत करनी है तो ये किसी पार्टी की तो पसंद नहीं है ना। लाहौर में नायलॉन, केमिकल या धाती धागे की तैयारी और फरोख्त सख्ती से मना थी और ऐसा ही हुआ और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। पुलिस, रेस्क्यू, जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे 3 दिन तक मुतहर्रिक रहे। ज़ाती तौर पर मैंने खुद लाहौर में देखा कि ना सिर्फ SOPs बनाए गए बल्कि उन पर अमल दरामद भी करवाया गया। लाहौरी खुश थे और खुशी का इजहार भी कर रहे थे। तमाम मोटरसाइकिलों पर रॉड्स नजर आ रहे थे। डोर के मामले पर भी कानून की पासदारी नजर आई। अहम मकामात पर मोबाइल क्लिनिक्स नजर आ रहे थे। पूरे शहर को सजाया गया था और नजर आ रहा था कि लाहौर है। कल 8 फरवरी के दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की कॉल थी। उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में 0 हड़ताल, 0 शटर डाउन, 0 पहिया जाम था। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि जिन्होंने बंद करना था उन्होंने बंद कर दिया और ये एहतजाज कामयाब था। कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार, दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाजार बंद है। लेकिन ये उनकी जो तैयारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में 0 हड़ताल थी, 0 शटर डाउन, 0 पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैकडाउन किया है ना, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये देखा गया पूरे पाकिस्तान में मार्केट्स भी खुली थी, ट्रैफिक भी चल रही थी और ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि PTI ने अप्रोच नहीं किया कि आप एहतजाज। देखिए मेरी बात सुने, जिन्होंने बंद करना था ना उन्होंने कर दिया। याद रखें ये एहतजाज कामयाब था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल रही, नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा और नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दुआ, आपसे उस दिन बात हुई थी जब बसंत का आगाज़ होने वाला था और आप बता रही थी कि कितने लाहौरी एक्साइटेड हैं, कितना वो बसंत के लिए खुश हैं, इंतज़ामात कैसे हैं। 3 दिन में आपने क्या देखा? लाहौरियों ने कितनी खुशी से ये जश्न मनाया, इंतज़ामात कैसे थे मुख्तलिफ इलाके में जब आप गई, क्या देखा आपने? जी शाहजेब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 दिन बहुत एक्साइटेड रहे लाहौर में। सिर्फ लाहौरी ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए, KP से लोग आए, जनूबी पंजाब से एक बड़ी तादाद में लोग आए और ट्रेन्स में अपनी अपनी गाड़ियों में जिसकी जो इस्तात थी, हर सोशल क्लास के लोग मुझे लाहौर में नज़र आए। और अच्छी बात यह है कि जहाँ होटल्स जैम पैक थे वहीं वो लोग जो होटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लाहौरियों ने बड़ी बेहतरीन मेज़बानी की और अपने रिश्तेदारों के घर जो लोग आए थे उन्होंने बेहतरीन उनको होस्ट भी किया और उनके साथ बसंत मनाई भी। तो हमने देखा कि इंक्लूसिव तो था ही और लोगों ने फेस्टिवल के तौर पर इसको लिया, रात को खाने बनाए। और चूँकि लिबर्टी गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्लेयर शुदा एक मरकज़ था जिस पर डेकोरेशन की गई थी, तो बड़ी तादाद में हमने देखा कि वहाँ पर लोग आते थे और घरों से खाने बना कर लाते थे, वहाँ बैठ कर खाना खाते थे, म्यूज़िक एंजॉय करते थे। पंजाबी टप्पों के मुकाबले मैंने वहाँ पर देखे होते हुए और फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद थी। और अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर लाहौर पुलिस तो डिप्लॉय की गई थी, साथ साथ ट्रैफिक कंजेशन को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी और सेफ सिटी का सेफ जोन भी मौजूद था। और वहाँ पर जो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया था सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पर पुलिस खुद भी मॉनिटर कर रही थी कि फैमिलीज़ के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और वेरी फॉर्चुनेटली कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट होते हुए हमने नहीं देखा। अलबत्ता लाहौरियों की और लाहौर के बाहर से आए हुए लोगों की एक शिकायत ज़रूर रही और वो डोर ना मिलने के हवाले से थी, प्लस जो पतंगों की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी एक पिन्ना करीबन 18,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक था और एक गुड्डों की जोड़ी 4,000 रुपये 5,000 रुपये की थी। जो बिल्कुल टिशू पेपर जैसा गुड्डा या पतंग थी वो 500 रुपये की बिक रही थी। तो लाहौरी इस हवाले से शिकायत भी करते रहे कि इसको ज़रा कम कीमत में मिलना चाहिए था ताकि तमाम लोग इसको अफोर्ड कर पाते। लेकिन जिन लोगों ने इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिन लोगों ने पतंगबाजी नहीं की, उन्होंने डेकोरेशन को इंजॉय किया और साथ साथ उन्होंने लिबर्टी में आके या दीगर मकामात पर जाकर भरपूर इंजॉय किया। तो लाहौर के 3 दिन बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ईद का सा समा
है और 12 बजे तक जब टाइम था और फिर वो 5 बजे तक बढ़ा दिया गया, तो लोगों ने उस 5 घंटों को भी भरपूर एंजॉय किया। घरों में बारबेक्यू नाइट्स हुई, अंदरून की तमाम छतें बुक थी, लोग एक दूसरे को होस्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहुँचे हुए थे। इस्लामाबाद से कई लोग गए, जनूबी पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में मैंने लोगों को देखा, बल्कि ओवरसीज़ भी वहाँ पर पहुँचे। और हमने जैसे रिपोर्ट भी बार बार करते रहे कि लोग स्पेशली उन्होंने अपना टूर प्लान किया इंग्लैंड से, यूके से, लंदन से, बहुत सारे लोग आए हुए थे अपनी फैमिली समेत, और ये फैमिली इवेंट ही रहा। ऐसा मैनेज करना अमूमी तौर पर मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी तादाद में, जैसे मरियम नवाज़ ने बताया कि 10 लाख गाड़ियाँ एंटर हुई तीन दिनों के दौरान, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना, और 10 लाख की फोर्स थी जो पुलिस की, जो इन तमाम लोगों को मैनेज कर रही थी। तो इट वाज अ वंडरफुल शो फॉर एवरीबडी। लेकिन अगर सिर्फ हम ये देखें कि पतंगबाजी के हवाले से, तो उसमें डिप्टी कमिश्नर से लोगों ने बहुत शिकायत की है कि ये एलीट फेस्टिवल लग रहा था, आम इंसान की पहुंच से बाहर थी, वो पतंग खरीद नहीं पा रहा था, डोर मिल नहीं पा रही थी। लेकिन साथ साथ हैट्स ऑफ टू द पीपल कि उन्होंने SOPs को बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी किया और समझा भी। हर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि वो रॉड लगाकर बाहर जाए। तो इट वाज अ वंडरफुल शो ओवरऑल। और उस्मान भट्टी, आप बताइएगा, अगर आप साल से लाहौर कवर करते रहे हैं, मगर बहुत सालों बाद बसंत आई, वो आपने देखी, विटनेस की, क्या माहौल था ओवरऑल? अब जब ख़त्म हो गया तो क्या लाहौरी उदास तो नहीं है कि इतना ज़बरदस्त इवेंट था, अब वो रौनक थी वो ख़त्म हो गई? मैं क्योंकि लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में रहा, अंदरून लाहौर भी रहा, लाहौर के पोश एरियाज़ में भी गए, यकीन करें लाहौर में होटल्स की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। जिस होटल का कमरा 15,000 रुपये का मिलता था, लोगों ने 60,000 का वो कमरा बेचा है, और लोगों ने खुश दिली से वो कमरा भी लिया। और लाहौर में गुड्डा नहीं मिल रहा था, डोर नहीं मिल रही थी, मतलब कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी। जो लोग फ़्लाइट से लंदन से लाहौर आना चाहते थे या अमेरिका से लाहौर आना चाहते थे, लाहौर की फ़्लाइट्स नहीं थी, लोग कराची आए हैं, वहाँ से बजरिया मोटरवे वो लाहौर में बसंत में पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आपको बताऊँ, अभी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्च में पूरे पंजाब में बसंत का दोबारा से फेस्टिवल होगा। हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि बसंत का फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर होगा। अभी मैंने कंफर्म किया हुकूमती ज़राए से, उन्होंने कहा बसंत एक दफ़ा ही 1 साल में होगी। दूसरी बात यह है कि पूरे लाहौर में जो पुलिस थी उनकी बहुत अच्छी एफर्ट्स रहीं, तो बड़ा वंडरफुल इवेंट था। लाहौर लोग बहुत खुश हैं। लाहौर के बारे में कहा जाता है जैसे शेर जो है अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता कि शिकार कैसे करना है, इसी तरह लाहौर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि पतंग कैसे उड़ानी है। लाहौरी बच्चों को पता है कि पतंग में तनाई कैसे डालनी है, पतंग में छप कैसे देना, पतंग को उड़ाना कैसे है। तो लाहौरी में ये जो त्यौहार था, ज़ाहिर है ये बहुत देर से मिस था। इस त्यौहार को जब मनाया गया लोग बहुत खुश हैं। अब वो अगले साल के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। ज़ाहिर है लाहौर में पहली दफ़ा जब इवेंट था तो उतने ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो उस तरह रजिस्टर नहीं अपने आप को करवा सके। लोगों को ये नहीं पता था कि पतंग के जो पॉइंट्स हैं कितनी जल्दी हमें पतंग लेनी चाहिए। हुकूमत ने थोड़े दिन दिए क्योंकि 7 दिन तक का टाइम था। 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक आप पतंग को जो है बाई कर सकते हैं, डोरों को बाई कर सकते हैं। मगर एक खौफ बहुत रहा कि लोगों को ये पता था कि 6 फरवरी की रात 12 बजे पतंगबाजी कर सकते हैं, उससे पहले की तो लोग पकड़ लेंगे। क्योंकि इंतज़ामिया ने ऑलमोस्ट 100 के करीब ड्रोन्स कैमरा जो सेफ सिटी की मामले से लिए हुए थे वो सर्वेलेंस कर रहे थे शहर की, ताकि ये मालूम हो सके कि अगर कोई वॉयलेशन करे तो उसको गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमें इत्तला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।